हेलो माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंजॉइंग योर लाइफ एंड गुड मॉर्निंग। देखते हैं कि आपका जो आज का एंजल गाइडेंस है वो क्या है। ठीक है, तो डेली एंजल गाइडेंस आएंगे और आज से हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। ये जो रीडिंग होगी आपकी क्या होगी, अगर बाय द वे किसी और दिन भी देख लेते हो तो ये टाइमलेस रीडिंग है। उस दिन के लिए आपकी एंजल गाइडेंस रीडिंग होगी, जनरलेस रीडिंग होगी, जर्नल रीडिंग होगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, तो हम टैरो डेक के थ्रू देखते हैं कि क्या एंजल आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले हम देखते हैं आपके सिचुएशन क्या चल रहा है। अगर लव लाइफ से रिलेटेड हो, लव लाइफ से देखेंगे, करियर से हो, करियर के लिए देखेंगे। ठीक है, या हेल्थ से हो, हेल्थ के लिए देखेंगे। सब कुछ आपके लिए गाइडेंस देखने वाले हैं। फिलहाल तो देखते हैं कि कैसा सिचुएशन चल रहा है, करंट सिचुएशन, और उसके साथ जो भी गाइडेंस आएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगी। ओके, द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ना किसी को हो सकता है कि स्टॉक कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ बातें जो है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो छिपा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि कहीं आप गलत कर रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली जो है अपने पर्सन के साथ हो सकता है धोखा कर रहे हो, किसी और से भी बातें कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको करनी जितनी जल्दी हो सके बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो आपसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और में इंटरेस्ट दिखाना ये गलत होगा। ठीक है, और एक चीज़ है कि आप जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपका ध्यान बहुत ज़्यादा स्टक है पैसों की तरफ, तो उस चीज़ से आपको अपना ध्यान हटाना है। एक कार्ड खुद आया है, वो ये है द मैजिशियन। यस, आपकी एनर्जी मुझे अभी बहुत ज़्यादा डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इसको शांत आपको कैसे भी करना है। आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल दिखाई दे रहा है, और ये हो रहा है आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने के कारण। ठीक है, गलत रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका जो है लाइफ ही अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपका टाइम ख़राब चल रहा है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। आगे चल के सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। और रिलेशनशिप में अगर ऐसी बातें हैं, या फिर फैमिली को लेकर अगर ऐसी बातें हैं, कोई भी बातें हैं जो आप छिपा रहे हो, जो कि नहीं छिपाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। ठीक है, चाहे वो आपके पार्टनर हो या आपके पेरेंट्स हो। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, किस चीज़ में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है आपको, देखते हैं। कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो ज़रूर है, लेट्स चेक इट आउट। जो आप अपने पेरेंट्स से छुपा रहे हो, अपने पार्टनर से छुपा रहे हो सकता है कि आप जो है किसी और से बातें नहीं कर रहे हो। तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जो है अपने हेल्थ को लेकर छुपा रहे हो, जो कि आपको बहुत जल्दी उस चीज़ का इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, ब्रेन। ठीक है, और देखते हैं किस चीज़ से हो सकता है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, स्पेशली मुझे लेग में भी दिखाई दे रहा है आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेड में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके लाइफ में जिस भी चीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो, और हाँ एक चीज़ और आया है, वो ये है एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आपके लाइफ में हो रहे हैं, जो कि आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने पार्टनर से जो है छिपा रहे हो। ठीक है, अगर ठीक है डिप्रेशन एंजाइटी है तो वो अपने पार्टनर की वजह से है, तो आप उनसे सारी बातें पूछिए, डिस्कस कीजिए। जो भी आप, आखिर आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे ना बहुत सारे, उस वजह से आप जो है परेशान होते होगे कि वो कहीं किसी और से बातें तो नहीं करता ये वो, तो डायरेक्टली जाकर पूछो। ठीक है, अगर आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं तो वो परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आप डेफिनेटली उनसे पूछेंगे, वो आपको आंसर भी देंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, अगर रिलेशनशिप में हो तो सोलमेट का कनेक्शन है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है दिखाते ना हो, लेकिन हाँ ये प्यार करते हैं। सो आप जो है सारी बातें इनसे डिस्कस कीजिए। अपने बातों को, चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई रिज़ल्ट आपका अच्छा नहीं आया है तो हो सकता है वो भी आप छिपा रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। देखते हैं और क्या सिचुएशन चल रहा है लोगों का जो वीडियोस देख रहे हैं। डेली गाइडेंस है ये आपके लिए। ओके, 2 ऑफ कॉइंस। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली इशू भी हो सकता है, घर में भी थोड़े बहुत इशू हो सकते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, वो देखते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। आपके लिए आज का गाइडेंस देखने वाले हैं। सन की एनर्जी है, इंजॉय
सक्सेस एंड हैप्पीनेस। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अपने लाइफ में चीज़ अभी अचीव नहीं की है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन अचीव नहीं की है, ठीक है, तो ये जो है आपका दिमाग खुद ही, आपका जो सोच है वही आपको आगे लेकर जाएगा। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, पहले तो उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंकफुल रहिए, एंड डेफिनेटली आप देखेंगे जब आप खुद ही थोड़े बहुत खुश रहना शुरू करेंगे ना, तो आपके लाइफ में खुद ही ब्लेसिंग्स जो है काउंट डबल होने लगेंगी, ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में खुद ही हैप्पीनेस एंड सक्सेस आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक थी तो वो चीज़ें काफ़ी जल्दी ठीक होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस ये आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव कार्ड आया है, अच्छा कार्ड आया है, डोंट वरी। और देखते हैं, देन यहाँ पे आया है ड्रीम एंड जर्नी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने करियर को लेकर आप लोग हो सकता है कि कहीं आगे जाने वाले हो, कुछ न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ भी आज मिल सकता है, या फिर कुछ दिनों में गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके जो भी सपने हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, ठीक है, पूरे होंगे, और उस चीज़ के सिलसिले में आप कहीं बाहर जाके जर्नी भी कर सकते हो, ये सारे गाइडेंस आ रहे हैं। हाई प्रिस्ट, अगेन वही एनर्जी आई है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में अगर कुछ चीज़ है, कोई आइडियाज़ है, तो उसको उस पर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के मन में कुछ आइडियाज़ है, वो चीज़ आप करना चाहते हो लेकिन आपको डर है, और वही डर जो है वही सारी चीज़ें जो है छिपा रहे हो अपने पेरेंट्स से, पार्टनर से, कि मुझे कहीं सपोर्ट ना मिले। अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिलता है और आपको खुद पे यकीन है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, तो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, और वही चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएगी, सक्सेसफुल बनाने वाली है। जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वही चीज़ आप करिए। स्नेक, ओके, शेल ओल्ड स्किन, सॉरी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्नेक जो कार्ड आया है पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ पे नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जिस तरह से एक स्नेक जो होता है अपने पुरानी चमड़ी को छोड़कर नए ब्यूटीफुल से शाइनी सी जो स्किन उसके ऊपर आती है, तो उस तरह से ही आपके लाइफ में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि वो जो पुराना लाइफ, पुराना घिसा पिटा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस था, वो सब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में एक ओल्ड स्किन थी वो ख़त्म होगी, एक न्यू स्किन आएगी, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और नई खुशियाँ भी आएंगी। यहाँ पे आप पहला कार्ड ही देख सकते हो, द सन का कार्ड है, ऑलराइट। और आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। ओके, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्ड आया है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट का। मुझे इससे यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है अभी सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो, ठीक है, घबराए हुए हो, और बिल्कुल भी कमज़ोर, बिल्कुल भी ना कॉन्फिडेंट नहीं हो, कमज़ोर पड़ चुके हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा ब्रेव रहने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लव लाइफ में ऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है, कुछ बातें जो हैं छिपा रहे हो। अगर लव लाइफ में नहीं हो तो फिर करियर को लेकर ऑनेस्ट नहीं हो, किसी चीज़ में तो ऑनेस्ट नहीं हो, इसलिए आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो चाहे करियर हो। करियर में अगर ऑनेस्ट नहीं होगे तो बात ये हो सकती है कि आप जो है पूरे ईमानदारी से पढ़ाई मेहनत नहीं कर रहे हो अपने करियर को अचीव करने के लिए, उसमें थोड़ी कमी है, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस अगेन, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्ट, ओके। तो एक फीमेल के लिए भी है, एक मेल के लिए, मतलब सभी के लिए आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ अच्छा बात भी आप लोगों के लिए है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप चीज़ों को छुपा रहे हो, तो इस तरह से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में कुछ अलग से पावर है, मिस्टिक पावर है, कुछ डिफरेंट सा पावर है, और वो पावर को यूज़ करके आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं बताना है, अगर करियर से रिलेटेड है तो आप मत शेयर कीजिए। अगर आप खुद अकेले बलबूते पे कर सकते हो तो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो तो। इसलिए कहा जा रहा है आपके, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ड्रीम है, जो भी सपना है, उसको पहले उस पर कॉन्फिडेंट हो जाइए, फिर उस पर काम करना आप शुरू कीजिए। आप में बहुत पावरफुल एनर्जी है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अगर आप काम करना शुरू करोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत दिमाग के शांत भी हो आप लोग, ठीक है। सेट योर साइट हायर, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है देखिए, जो मैं बात पहले कह दे रही हूँ वो बात फिर से आ रही है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है आपका जो सोच है उसको बहुत आगे बड़ा सोचना है, छोटा नहीं ड्रीम रखना है। आपका एम जो है बड़ा होना चाहिए, और वो जो बड़ा ड्रीम होगा
वो आप कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कंप्लीट कर पाओगे। जितना बड़ा सोचोगे, जितना बड़ा ड्रीम है, उतना बड़ा आप ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आप में बहुत डिफरेंट पावर है, बहुत अच्छे पावर्स हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर जो है आप अपने बातों को सभी लोगों से शेयर करते हुए फिरते हो ना, तो वो चीज़ें आप करना बंद कर दो। ठीक है, जो लोग जो है अपने हेल्थ को लेकर, अपने प्रॉब्लम को लेकर, अपने डिसऑर्डर को लेकर माँ बाप से नहीं बता रहे हो, छिपा रहे हो, ठीक है, तो वो बातें जो है अपने पेरेंट्स को आप लोग बताइए, क्योंकि वो जो है आगे लेके बड़ा रूप ले सकता है, अगर डिजीज़ का बात है तो, हेल्थ की बात है तो। दूसरी चीज़, एंजाइटी डिप्रेशन है अपने पर्सन को लेकर, तो वो चीज़ें जो है अपने पर्सन से आप डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए कि मेरे दिमाग में ये सारे कचड़े हैं, ये सारे क्वेश्चन है, उसको क्लियर करो। ठीक है, और वो सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ है। अगर करियर की बात है, करियर के लेकर कोई प्लान बना रहे हो और आप जो है किसी को बताना नहीं चाहते हो, तो वो मत बताइए, आप एक ही बार धमाल कीजिए, सबको सरप्राइज़ दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे जो कार्ड आया वो क्लियरिटी दे रहा है। मे भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अपने जो बातें हैं, प्लानिंग है, वो सभी से शेयर कर देते हो, और वो प्लानिंग जो है ना, वो सब लोग अपनाकर अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि अपने सारे प्लानिंग्स और चीज़ों को सभी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा छुपा कर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और देखते हैं। ओके, हर्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग जो है ना खुद को पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग सांवले हैं यहाँ पे, तो सोचते हैं कि मैं सांवला क्यों हूँ, मैं सांवली क्यों हूँ, मुझे तो बहुत ब्राइट, बहुत फेयर होना चाहिए था, तब मैं और भी बहुत अच्छी दिखती। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी जॉब अभी अच्छी नहीं है, मुझे और भी प्रमोशन वगैरह मिलना चाहिए। मतलब आप अपने में बहुत ज़्यादा कमी ढूंढ रहे हो, जो चीज़ें हैं उस चीज़ में आप खुश नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे गाइडेंस आया है कि आपको जो है प्यार तो करना है, अपने पर्सन से करना है, अपने फैमिली से करना है, लेकिन उसके पहले खुद से प्यार करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, तो अगर आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको कोई और प्यार करेगा। ठीक है, और देखते हैं कार्ड, 2 कार्ड और लेंगे। यहाँ पे है ट्रेडर एंड लास्ट वन फ्रॉम दिस डेक इज़ ओके, मेक प्लान एंड फोकस। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, दैट्स ग्रेट। सो देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आप कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो कपड़े का हो सकता है, क्लोथ्स का हो सकता है। ठीक है, कोई बड़े पैमाने पे करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और डिज़ाइनिंग वगैरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। एक्सचेंज एनर्जी तो क्रिएट अबंडेंस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों को नहीं है और आप उस मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए सही टाइम आप कर सकते हो। वो आप किसी भी चीज़ में लगाओ, कोई भी बिज़नेस जो आपको पसंद है। स्पेशली बहुत सारे लोग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है कपड़े पर खर्च करना चाहते हैं, मतलब क्लोथ्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी बात, जितना हो सके प्लानिंग्स कीजिए एंड फोकस कीजिए उस चीज़ पर। ठीक है, और अगर अपने पर्सन से कभी झूठ बोलते हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है, और अपने पेरेंट्स से भी नहीं। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है ना बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, इसलिए यकीन कीजिए यूनिवर्स पे, हायर फोर्सेस पे यकीन कीजिए, आपका सारा सपना पूरा होगा। गाइडेंस, ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, रीन्यूअल का कार्ड आया है, टाइम टू बिगिन अगेन स्ट्रॉन्गर बेटर। यहाँ पे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी कॉन्फिडेंस की कमी है और डर है उसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, और काफ़ी जल्दी रियूनियन होगा आपके लाइफ में। ठीक है, फिर से नई शुरुआत की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्गर होने की ज़रूरत है और बेटर होने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी होंगी भी। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। क्यों आप में इतनी प्रॉब्लम की, इतनी कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग क्यों इतना दुखी हैं, किस चीज़ का, मैं जानना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, कि जो है आप लोग क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो, किस चीज़ की इतनी कॉन्फिडेंस जो है, क्या हुआ आपकी लाइफ में जो इतना कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। ठीक है,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी यही दिखाई दे रही है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि राइज़ अप, उठिए और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आप अगर एक बार डिसीज़न लोगे, प्लान करोगे, उस पे काम करोगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, 3 कार्ड और है यहाँ पे, बी काम एंड काम विल कम। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बस आपको शांत होना है, दिमाग को शांत करना है, एंजाइटी डिप्रेशन को ख़त्म करना है मेडिटेशन करके। ठीक है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी बातें, सारी चीज़ें सभी के साथ डिस्कस नहीं करनी है। देन यहाँ पे कार्ड और भी है, टेक द हैंड ऑफर और आस्क। यहाँ पे अगर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई हेल्प करना चाह रहा है, आपका मदद करना चाह रहा है, कोई हैंड आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसे जो है आप मना मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और उसका इंटेंशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वो अपने मदद के लिए नहीं, वो सच में आपकी मदद के लिए आपकी तरफ आ रहा है और वो भगवान की तरफ से भेजा हुआ है इंसान। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स विद इन यू इज़ ऑल यू नीड टू नो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। इसलिए आपको पहले खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। लास्ट जो एक कार्ड है यहाँ पे है, बॉटम ऑफ द डेक, लिसन एंड स्पीक विथ ग्रेटर केयर। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो केयर है वो खुद आप ही कर सकते हो खुद की। ठीक है, वो ये केयर है कि पहले तो अपने दिमाग को ठीक करना है। अब आपका दिमाग कोई और नहीं ठीक कर सकता है जब तक आप खुद ना चाहो। तो पहले आप अपने दिमाग को ठीक कीजिए, दूसरों से प्यार फिर कीजिएगा, पहले खुद से प्यार कीजिए, उठिए, स्ट्रॉन्गर बनिए। आज का ये गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।